अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि हमजा को इस बात पर शक हो चुका है कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो अलीज़े उसे छुपा रही है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं अलीज़े को हमजा एक बार फिर कहता है कि मैं सच जानना चाहता हूँ, आखिरकार तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। अलीज़े कहती है कि हमजा ऐसी कोई बात नहीं। हमजा कहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो तुम सुबह उठते ही कहीं चली जाती हो और जब मैं उठता हूँ तब आती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम कहाँ जाती हो। ये बात सुनकर अलीज़े कहते कि हमजा तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ सच बता दूंगी। हमजा अलीज़े से बेइंतहा मोहब्बत करता है। हमजा नहीं चाहता कि अलीज़े के साथ कुछ भी गलत हो। वह हर कीमत पर अपनी बीवी अलीज़े का साथ देना चाहता है। उसकी परेशानी देखकर ही वो समझ चुका है कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है। हमजा एक बार फिर अलीज़े को कहता है कि क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकती? तुम हर बात मुझसे छुपाती हो, हर चीज़ का पर्दा रखती हो मुझसे, और तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि ऐसी वैसी बात हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मेरी बात मान लो और जो कुछ तुम्हारे दिल में है सब कुछ मुझे बता दो। अलीज़े कहती कि हमजा शायद सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमजा बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और अलीज़े की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आखिरकार ऐसा कौन सा सच है जो तुम मुझसे हर दफ़े ही छुपाती हो? मैं कितनी बार तुमसे ये सवाल कर चुका हूँ और तुम मुझे जवाब ही नहीं देती। ऐसा कौन सा सच है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? मुझे लगता है तुम मुझसे वाकई छुपा रही हो। ये बात सुनकर अलीज़े कहती कि मेरे माजी के बारे में जानने के बाद शायद आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए, शायद आप भी मुझे इस घर से निकाल दें। हमजा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगले सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सिकंदर अपने बाबा के पास जाकर कहता है कि इस तरह मेरा चेक अगर कैंसिल करना ही था तो आप करते। अलीज़े को इतना इख्तियार देकर आपने बहुत गलत किया। ये मेरी इंसल्ट है कि कोई भी लड़की मेरा चेक कैंसिल करे। ये बात सुनकर फरीद साहब कहते हैं कि जो भी है तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तमाम अकाउंट्स अलीज़े ही संभालती रही है। अभी तुम्हें ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ अलीज़े से हमारे साथ हैं और ये तुम्हें मैं कई बार समझा चुका हूँ। आइंदा इसी टॉपिक पर बात मत करना। शाहनवाज ने भी अब बहुत पैसा हमारी कंपनी को दिया है, सजाद दुरानी भी पैसा लगा चुका है, लेकिन इन दोनों का हमारी कंपनी में होना सिर्फ और सिर्फ अलीज़े की वजह से है। अगर अलीज़े को हमने इस ऑफिस से निकाल दिया तो बहुत बुरा होगा। सिकंदर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। अलीज़े हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं नहीं चाहता कि तुम अलीज़े से कोई भी गलत बात करो। सिकंदर कहता है कि इसका मतलब है कि मेरा इस कंपनी में शायद आप भी वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं शायद इस कंपनी में किसी किस्म की भी ज़रूरत के तहत होता हूँ। ये बात सुनकर एक बार फिर फरीद साहब कहते हैं कि जो भी है मैं इस टॉपिक पर दोबारा कोई भी बात नहीं करना चाहता। अगले सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं उनान जो कि फरिया की कंपनी को चला रहा है। फरिया अब उनान पर यकीन करने लगी है। वो नहीं चाहती कि उनान के साथ कभी भी कुछ गलत हो। उसे अब इस बात का एहसास हो चुका है कि उनान और उसके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनान जो कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर जब अलीज़े के सामने आता है तो अलीज़े बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। अलीज़े उनान को कहती है कि इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, जिस पर उनान मुस्कुरा देता है और कहता है कि कभी कभी इंसान को मेहनत के साथ चालाकी भी आनी चाहिए, जैसे तुमने दौलत की खातिर हमजा से शादी की। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि तुम आज भी मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैंने ये शादी दौलत की खातिर की है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात सुनकर उनान कहता है कि ये मासूम चेहरे पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मासूमियत पर एक बार फिर पहले तो मैं यकीन कर चुका हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत थी तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अलीज़े उनान को कहती है कि पुरानी बातों को भूलकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में किसी भी किस्म की कोई बात हो। जो कुछ हो चुका है ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करना चाहती। अगले सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अरमीन बेगम एक बार फिर अलीज़े से कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हें इतने सुकून से इस घर में रहने दूंगी और तुम मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हो। ये बात सुनकर एक बार फिर अरीशा के बारे में अरमीन बेगम कहती है कि अब वो इस घर को संभालेगी और कंपनी को। अलीज़े कहते कि मुझे इस घर को संभालने की ज़रूरत भी नहीं और ऑफिस से मुझे कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि ऑफिस तो मेरी वजह से ही चल रहा है। अरमीन बेगम कहती है कि तुम मेरे बेटों के बीच तुम जो फूट डाल चुकी हो।
मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अलीज़ा कहती कि मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपको कुछ ऐसा लगता है तो फिर आप खुद ही उसे संभालें। आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी लाडली बहू तो सिर्फ और सिर्फ अरीशा है। मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मेरी जो इज़्ज़त करती हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने आपका या इस घर का बुरा नहीं चाहा। अरमीन बेगम कहती कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम जैसी मिडिल क्लास की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। ये बात सुनकर एक बार फिर अलीज़ा कहती है कि आप मुझे कभी भी नहीं जान सकती। आप जो सोच रही हैं शायद अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब इस घर में ऐसा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक औरत की इज़्ज़त क्या होती है। आपको तो पता ही नहीं कि लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मैं जब से इस घर में आई हूँ, आपका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं है। आप हर दफ़ा मेरे साथ कुछ न कुछ गलत ही करती हैं। ये बात सुनकर अरमीन बेगम कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं। शाइस्ता बेगम कहती है फरिया से, अब वही कुछ होगा जो तुम चाहोगी। कभी भी मेरा बेटा ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। फरिया कहती कि आपका बेटा जो कुछ कर रहा है मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं जानना चाहती हूँ कि अलीज़ा कौन है और अलीज़ा से आपके बेटे का क्या ताल्लुक है। ये बात सुनकर शाइस्ता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फरिया बड़े ही गुस्से से कहती है कि मुझे झूठ बोलने या सुनने की आदत नहीं है, मुझे सच सच बताओ। शाइस्ता कहती है कि बस हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे और तो कुछ नहीं। फरिया कहती है कि आपका बेटा अलीज़ा से मोहब्बत भी करता था। ये बात सुनकर शाइस्ता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो फरिया को अच्छी तरह से जानती है कि फरिया ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फरिया के गुस्से से भी शाइस्ता डरती है। शाइस्ता एक बार फिर कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं हुनान और अलीज़ा की शादी करना चाहती थी, लेकिन अलीज़ा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। और तो कोई बात नहीं, और बेटा तुम्हें किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है। ये बात सुनकर फरिया कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ धोखा कर रहा है, उस लड़की के साथ घूमता फिरता है। आज भी मैंने इन दोनों को एक साथ देखा है और मुझे पता चल चुका है कि अब भी हुनान उससे मोहब्बत करता है और मेरे पैसों पर ऐश कर रहा है और मेरे साथ ही धोखा। ये सुनकर शाइस्ता कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है। फरिया कहती है कि मुझे गलतफहमी नहीं हो रही, जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ वो गलत कैसे हो सकता है। आपका बेटा मेरे साथ धोखा कर रहा है और इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। शाइस्ता कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है और ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। और अलीज़ा तो पहले ही उसके साथ शादी से इनकार कर चुकी थी, वो तो अब हमजा के साथ खुश है, लेकिन हाँ, मेरा बेटा अलीज़ा से मोहब्बत करता था। ये बात सुनकर एक बार फिर फरिया कहती है कि जब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था तो फिर तुम्हारा बेटा उसके पीछे क्यों भाग रहा है। और आज भी मैंने उसे अलीज़ा के साथ देखा है और दोनों बड़े ही खुश दिखाई दे रहे थे। और फिर मैं अलीज़ा के घर पर भी गई थी और उसे बात भी की थी। और अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। अगले सीन में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सिकंदर के पास हमजा आता है और हमजा कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, कल भी तुमने एक लड़की को छेड़ा और लड़की ने जो कुछ तुम्हें कहा मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम्हें खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं, पहले भी तुम मीडिया की जीनत बने हुए हो, पहले भी इतना सब कुछ हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा भी कुछ हो, अब तुम सुधरोगे। ये बात सुनकर सिकंदर बड़े ही गुस्से से कहता है हमजा को कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात से दूर रहोगे तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और मैं तो बस लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बस यही है, इसमें बुरा क्या है। हमजा कहता है कि तुम सुधर जाओ तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, मैं नहीं चाहता कि इस बार ऐसा हो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। ये बात सुनकर एक बार फिर सिकंदर बड़े ही गुस्से से हमजा को कहता है कि तुम ये सब कुछ अपनी बीवी के कहने पर कर रहे हो ना। हमजा कहता है कि अलीज़ा से दूर रहो और जब दोबारा तुम ऐसी हरकत करोगे तो हम लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे, और मैंने और बाबा ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम्हारी खुदगर्जी ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया कि तुम्हें कोई और नजर ही नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी खुद भी किसी किस्म की कोई मदद नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर बड़े ही गुस्से से सिकंदर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ अपनी बीवी की बात मानो। ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।